दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहां तुम मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन को क्रिंज समझते हो। तुम समझते हो कि अरे यार तो टाइम वेस्ट है, ये कौन करेगा, ये तो बकवास है। और जो लोग मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन करते हैं तुम उनका मजाक उड़ाते हो। वैसे तो तुम्हारे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अब तुम अपने गोल्स पे गिव अप कर चुके हो। अब फ्यूचर बी, तुम बहुत ही एम्बिशियस हो, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े गोल है, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं और तुम उन सपनों को मैनिफेस्ट करते हो। जहां फ्यूचर ए वाले तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ टाइम बाद फ्यूचर ए वालों का मुंह बंद हो जाता है जब वो देखते हैं तुम्हें उन गोल्स को अचीव करते हुए। फ्यूचर ए वाले हमेशा की तरह तुम्हारी कामयाबी को लक का नाम दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन के बारे में सुना तो मुझे काफी एक्साइटमेंट हुई थी। यार क्या तगड़ी चीज यार, जो तुम सोचते हो तुम वो बन जाते हो, वाह क्या तगड़ी चीज है। और उस टाइम इतने झाटू यूट्यूबर्स थे, इतने गवार कहीं के एक नंबर के, जिनको कुछ पता ही नहीं है सबके बारे में, जो खुद ये चीज नहीं करते होंगे और कह रहे कि यू थिंक व्हाट यू बिकम। और इन बेवकूफों के चक्कर में मैं ऐसे कर रहा था, मैं इतनी क्रिंज चीज कर रहा था कि मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि ओह सारी कि सारे मैं सही बता रहा हूँ, मेरी 15 मिनट की मेडिटेशन के बाद एक मेरा 15 मिनट का विजुअलाइजेशन होता था। सही बता रहा हूँ, मैं ऐसे इमेजिन करता था कि सारी लड़कियां मेरे पीछे हैं, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ और लड़कियां मेरे को रेजिस्ट नहीं कर पा रही। ये सब बकवास मैं विजुअलाइज करता था। और मैंने वो भी किया था जब एक टाइम में मैं अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर था, तो मैं भी ये करता था कि अरे मैं लंबा हो रहा हूँ, मैं लंबा हो रहा हूँ, लंबा हो गया, मैं लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। ये बकवास करता था। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी किसी ने ढंग से नहीं बताया कि मैनिफेस्टेशन करना कैसे है, विजुअलाइजेशन करना कैसे है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब देखो, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन सब कुछ नहीं होता। काफी लोग ऐसे सोचते हैं, पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि अरे यार मैं मैनिफेस्टेशन कर लूंगा, मैं विजुअलाइज कर लूंगा तो हो जाएगा वो, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो आओ, मैं इसको एक प्रोडक्टिव काम लेता था। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे आधे घंटे वेस्ट होते थे ऐसे दिन में। मैं आधे घंटे तक बैठ के ऐसे विजुअलाइज करता था बस अपने को कि मैं ये अचीव कर चुका हूँ, वो अचीव कर चुका हूँ, ऐसे कर चुका हूँ, वैसे कर चुका हूँ। अब देखो एक और चीज कि ये पूरी तरह से गलत नहीं होता। अब काफी लोग ना कंफ्यूज हो गए हैं कि अरे संदीप भाई हम करे तो करे, क्या हम करे कि ना करे। देखो तुम्हें इंटरनेट पे 2 टाइप के लोग मिलेंगे। एक तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि अरे भाई ये 100% काम करता है, यही काम करता है। तो ये लोग ऐसे बोलेंगे कि ये बस तुम्हें यही ला के देगा सब कुछ। और दूसरे ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं करता, बकवास है, बिल्कुल टाइम वेस्ट है, नहीं काम करता। तो तुम्हें एक चीज करनी है कि इन दोनों को फक यू बोलना है और एक बैलेंस रखना है इस चीज का। क्योंकि देखो, हाँ मैनिफेस्टेशन सब कुछ नहीं होता, लेकिन फर्क पड़ता है उससे। अब मैनिफेस्टेशन तुम्हारी हेल्प कैसे करेगा? देखो सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जब तुम कुछ मैनिफेस्ट करते हो, जब तुम कुछ विजुअलाइज करते हो, तुमने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना होगा। जैसे मान लो तुम्हें बहुत बढ़िया फिजिक बनानी है और तुम ये विजुअलाइज कर रहे हो कि हाँ तुम्हारी फिजिक बन चुकी है। वैसे मैं तुम्हें अभी बताऊंगा ढंग से कि कैसे विजुअलाइज करते हैं इस चीज को। काफी लोग गलती ये करेंगे कि वो लोग रिजल्ट को विजुअलाइज करेंगे। तुम्हें रिजल्ट को विजुअलाइज नहीं करना। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि सही तरीका क्या है। अभी जैसे अगर तुम ये विजुअलाइज कर रहे हो कि तुम्हारी बॉडी बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो तुम्हारे एक्शंस में उस हिसाब से चेंज आएगा। तुम अब प्रोटीन को लेकर थोड़ा रिसर्च करने लग जाओगे, तुम अब एक्सरसाइज वगैरह देखने लग जाओगे, तुम बेटर फॉर्म, बेटर एंगल वगैरह इसे देखने लग जाओगे, तुम वर्कआउट स्प्लिट वगैरह तैयार करने लग जाओगे, तुम और इफेक्टिवली वर्कआउट कैसे करें ये देखने लग जाओगे, डाइट वगैरह इन सब के बारे में रिसर्च करने लग जाओगे अलग से खुद से। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वो है एक्शन। अगर तुम से विजुअलाइज कर रहे हो कि अरे मेरी बॉडी बन गई, मैं लड़कियों की अच्छी के लिए हो रही है, मेरे को देख के ये हो रहा है वो हो रहा है, अगर तुम दिन के आधे घंटे या 1 घंटा सिर्फ यही कर रहे हो, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है। मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन तुम्हें करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना। समझ लो जैसे मैं करता था, और हो सकता है काफी लोग कर रहे हो ये चीज की, अरे मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मतलब आधे घंटे तक एक पिक्चर चला रहे हैं अपने दिमाग में जिसमें वो हीरो है और उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। अरे उनका बिजनेस भी हो गया, उनकी फिजिक भी बन गई, लड़कियां भी उनके पीछे पागल हैं, उन्होंने पैसा भी बहुत सारा कमा लिया। एक पूरी पिक्चर चला देंगे अपने दिमाग में। देखो ये करना उतना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे इसमें आधे घंटे 1 घंटा जा रहा है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट, बहुत टाइम वेस्ट करे तुम। इससे बढ़िया अगर तुम वो टाइम अपने एक्शंस में लगाओगे, जो तुम सोच रहे हो, जो भी तुमने विजुअलाइज किया, जो भी तुमने मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम तब जल्दी अचीव करोगे जब तुम उस टाइम को अपने एक्शंस में लगाओगे। थोड़ा बहुत करना ठीक है, लेकिन बैठ के हो लड़कियां मेरे पीछे पागल हो रही हैं, ये मेरी डाइट अच्छी होगी, मेरी बॉडी बढ़िया होगी, ये होगी वो होगी, पैसे इतने कमा लिए, इतना सब नहीं करना। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, काम करता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं होता। अब मैनिफेस्टेशन करना कैसे है? देखो सबसे पहले तुम गोल सोचोगे,
थोड़ा अचीवेबल होना चाहिए वो गोल, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ये सोच रहे हो कि अरे मैं इलोन मस्क से अमीर हो जाऊंगा, मैं जेफ बेजोस से अमीर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ये विजुअलाइज कर रहे हो कि अरे बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इन सब से मैं चुपे लगाऊंगा। तुम ये सब इमेजिन नहीं कर सकते। रियलिस्टिक होना चाहिए, हल्का सा अनरियलिस्टिक हो सकता है, देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो तो मेरी बात। जैसे तुम्हारा गोल है कि तुम्हें महीने के 50,000 कमाने हैं, या फिर तुम्हें एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने हैं, तुम्हें जेई क्रैक करना है, नहीं जो भी तुम्हारा एग्जाम है तुम्हें वो क्रैक करना है, या तुम्हें कहीं जॉब लेनी है, ऐसा कुछ। दूसरा स्टेप, तुम्हें एक प्लान तैयार करना है कि तुम उसको अचीव कैसे करोगे। एक प्रॉपर प्लान, एक रूटीन प्लान तुम जो डेली करोगे बेसिकली। जैसे मान लो तुम्हारा गोल है कि तुम्हें जॉब लेनी है, तुम्हें सब आता है, ठीक है, ऐसा अज्यूम करते हैं कि तुम्हें सब आता है, तो तुम अपना दिन का एक टारगेट सेट करोगे, एक सिस्टम बनाओगे कि मैं हर दिन इतना अप्लाई करूंगा, मैं हर दिन इतने एप्लीकेशन भेजूंगा, मैं हर दिन ये करूंगा, मैं हर दिन वो करूंगा, ऐसा। और फिर स्टेप नंबर 3, जब तुमने ये कर लिया है तब तुम अपने आप को वो प्रोसेस करते हुए विजुलाइज करोगे। मैनिफेस्टेशन तुमने कर दिया कि हाँ मैं ये कर दूंगा इतने टाइम तक, लेकिन अब तुम हर दिन उस प्रोसेस को विजुलाइज करोगे। तुम ये नहीं सोचोगे कि अरे मैं मेरी जॉब मिल गई, मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये नहीं। ये काम करता है लेकिन उतना नहीं। सबसे बेस्ट ये है कि तुम उस प्रोसेस को विजुलाइज करो जिसको करके तुम्हें वो गोल मिलने वाला है। अब काफ़ी लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें उस रिजल्ट को विजुलाइज नहीं करना है, तुम्हें उस प्रोसेस को विजुलाइज करना है जो तुम करोगे उस रिजल्ट को पाने के लिए। अब मैंने जितनी भी मैनिफेस्टेशन विजुलाइजेशन वगैरह की वीडियो देखी है उसमें ये सब नहीं बताते वो लोग। उनको बस वीडियो बनानी होती है क्योंकि उनको पता है कि इस पे व्यूज आ जाएंगे, ये भी ट्रेंड में चल रहा है, या फिर लोगों को देखनी है ऐसी वीडियोस। उनको कुछ भी नहीं पता होता है इसके बारे में, वो खुद नहीं करते होंगे ये चीज़। क्योंकि देखो, अगर तुमने कभी गोल सेट किया और उनको अचीव करने का ट्राई किया तो तुम्हें पता होगा कि रिजल्ट पाना मुश्किल नहीं होता, उस प्रोसेस को रोज करना, वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी बनाना वो मुश्किल होता है। उस प्रोसेस को रोज करना, रोज आना वहाँ पे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तुम उस प्रोसेस को विजुलाइज करो कि हाँ मैं ये हर दिन कर रहा हूँ, मैं हर दिन मेहनत कर रहा हूँ, मैं हर दिन ऐसा कर रहा हूँ। चौथा स्टेप है तुम्हें गिव अप नहीं करना। वो ऐसा होता है कि काफ़ी लोग ना मैनिफेस्ट करते हैं, विजुलाइज करते हैं, लेकिन वो गिव अप करते हैं जल्दी, जब उनको दिखता है कि अरे नहीं यार ये तो शायद से होगा ही नहीं। उन्होंने अभी तक ढंग से ट्राई भी नहीं किया है, और वो जो उन्होंने डेडलाइन सेट करी थी उसको आने में भी काफ़ी टाइम है, 6 महीने बाकी होते हैं उस डेडलाइन को आने में, लेकिन वो लोग वहीं गिव अप कर देंगे कि अरे नहीं यार ये तो अनरियलिस्टिक लग रहा है, मैं तो नहीं कर रहा, मैंने बहुत फालतू सोच लिया था और मेरे से नहीं होगा ये। सबसे पहली बात, तुम्हारा गोल अनरियलिस्टिक हो या चाहे ना हो, डेडलाइन से पहले तुम कुछ नहीं करोगे। रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक, तुम वो डेडलाइन के बाद ही डिसाइड करोगे कि हाँ मेरा जो ये गोल था ये काफ़ी अनरियलिस्टिक था, मैं अब टाइम हल्का सा बढ़ा देता हूँ, मैं अभी ये नहीं कर पाया। और तुम उस टाइम अपनी गलतियाँ देखोगे कि तुमने क्या नहीं किया। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन की डेडलाइन सेट करी थी कि मैं इस टाइम तक ये चीज़ अचीव कर लूंगा, और जब उनको दिखता है कि ये सब शायद नहीं हो पाएगा, भले ही बहुत सारा टाइम बचा हो, तो वो लोग क्या करेंगे, गिव अप कर देंगे। जैसे उनको ये डाउट आया दिमाग में कि शायद से हो नहीं पाएगा, अरे अरे मेरे से शायद से हो नहीं पाएगा, मैंने काफ़ी अनरियलिस्टिक सेट कर दिया, ये मैं नहीं कर पाऊंगा यार शायद इसको, वो लोग वहीं छोड़ देंगे। तुम्हें ये नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है ऐसा कि शायद जो मैंने टाइम सेट किया है मैं इस टाइम तक अचीव ना कर पाऊँ, तो ठीक है, वो तरीके देखो कि मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर तुम कुछ कहीं लैक कर रहे हो तो वहाँ इंप्रूव करो अपने आप को। तो तुम्हें डाउट आ रहा है वो तुम्हें ये नहीं बता रहा कि तुम्हारा गोल अनरियलिस्टिक है, वो ये बता रहा है कि तुम उतनी मेहनत नहीं कर रहे, तुम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं कुछ काम चोरी कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो। जैसे मैं तुम्हें अपना ही एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो मेरा 1 लाख ह्यूमन की लाइफ चेंज करने वाला गोल है, जो अभी दिसंबर की बात है, मेरे को लग रहा था कि शायद से यार ये गोल हल्का सा हो नहीं पाएगा, शायद ऐसा लग रहा था, मेरे को डाउट आ रहा था अंदर से। तो मैंने देखा कि मैं उस टाइम ना काफ़ी इनकन्सिस्टेंट था, और अभी जनवरी से मैंने रेगुलर कंसिस्टेंटली अपलोड करना शुरू कर दिया है। मेन दिक्कत यही थी कि जो मेरा गोल था मैं उसके हिसाब से एक्शन नहीं ले रहा था। तो अब मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं 17 सितंबर तक 1 लाख लोगों की हेल्प कर लूंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारा गोल था तुम वो सब करने के बाद भी वो उसको अचीव ना कर पाओ, तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों को ये डर होता है कि अरे अगर मैं वो कर नहीं पाया उस टाइम तक, अगर मैं ये नहीं कर पाया उस टाइम तक, अगर मैं फेल हो गया, तो काफ़ी लोगों को फेल होने से बहुत डर लगता है। तो देखो, जैसे अगर मेरा गोल है, अगर मैं तुम्हें अपना गोल बताऊं कि मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख ह्यूमन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ, तो जो मेरा गोल है, अगर वैसे तो मुझे पूरा भरोसा देखो कि ये हो जाएगा अचीव, सही बताऊं मुझे अंदर से पूरा आ रहा है कि हाँ हो जाएगा ये, लेकिन मान लेते हैं नहीं हुआ, मान लेते हैं वर्स्ट केस वही हो गया कि नहीं हो पाया मेरे से अचीव, तो क्या? तो मैं बस यही करूँगा कि डेट वही रहेगी, 17 सितंबर 2027 हो जाएगा बस। बहुत से लोग तुम्हें ये चीज़ नहीं बताएंगे कि इसमें कोई बात नहीं, अगर तुम वो अचीव नहीं कर पाते तो तुम ये देखोगे कि पहले तुम 0 पे थे, अब तुम कम से कम 5 पे आ चुके होगे। भले ही तुमने सोची थी कि तुम 10 पे जाओगे,
लेकिन तुम 5 पे आ चुके हो, वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू एम फॉर द स्टार्स यू विल लैंड ऑन मून, ऐसे कुछ है, कहावत है इंग्लिश में, है ना। वो सच है। तो मेरा गोल है 1 लाख लोगों की लाइफ चेंज करना। मान लेते हैं कि वो नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं अभी की तुम्हें सब्सक्राइबर्स बताऊं तो अभी मेरे 13,000 कुछ हैं, 13,800 कुछ हैं। मैंने 13,800 लोगों की लाइफ में फिर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। कुछ उनकी हेल्प हुई है, कुछ ना कुछ तो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक मैंने 1 लाख लोगों की हेल्प नहीं करी, लेकिन 13,800 लोग बहुत होते हैं। और मैं तो अपना पूरा ट्राई दूंगा, मैं तो अपना गेंद तक का जोर लगा दूंगा, सही बता रहा हूँ। जो 1 लाख लोगों की हेल्प करनी है मैं वो करके करूंगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी मान लेते नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बस टाइम बढ़ा दूंगा, 26 है 27 कर दूंगा उसको। तुम्हें भी यही करना है, अपने गोल पे गिव अप नहीं करना, बस अपने प्लान में चेंजेस लाने हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना, तुम भले ही अपनी डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे हो, लेकिन तुम अपनी डेस्टिनेशन के करीब आ चुके हो, भले ही वो 1 कदम क्यों ना हो। मान लो तुम्हें यहाँ पहुंचना था, तुमने गोल सेट किया यहाँ का, और तुम अभी यहाँ पे हो, और जो तुमने डेडलाइन सेट करी थी उस डेडलाइन तक तुम बस यहीं तक आ पाए। अब बहुत से लोग यही देखेंगे कि अरे यार वो लोग अचीव नहीं कर पाए इसको, वो लोग यहीं पे आकर रुक गए। मैं तो यही देखूंगा कि तुम यहाँ से उठ के यहाँ पे आए हो, अपने गोल के तुम और कितना करीब आ चुके हो। ये देखो, डेडलाइन किसी भी कारण नहीं हो पाती, कोई दिक्कत नहीं। देखो गलती कहाँ का हुई, तुम क्या कर सकते थे, अगली बार तुम क्या चेंजेस करोगे, और कहीं तुम्हारा गोल ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक तो नहीं है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज भी चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।